पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, सोना, खाद्य तेल और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल सोच समझकर करने की अपील की। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में इन्हीं 4 वस्तुओं के आयात पर 240 अरब डॉलर यानी कि करीब 20 लाख करोड़ से अधिक खर्च कर दिए, जो देश के कुल आयात बिल का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश के गुल्लक का पैसा बचाने की अपील की है। अब सवाल है कि ये देश का गुल्लक आखिर है क्या? देश की गुल्लक के जरिए समझे ये पूरा मामला क्या है। देश के पास एक गुल्लक की तरह विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिससे हम बाहर से जरूरी चीजें खरीदते हैं। जब हम विदेशी सोना खरीदते हैं तो इस गुल्लक से डॉलर बाहर चले जाते हैं। अब अगर भविष्य में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ तो उसी गुल्लक के डॉलर से हमें तेल खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। और इसी वजह से पीएम मोदी सलाह दे रहे हैं कि भारत के नागरिक 1 साल तक सोना खरीदने से बच जाए, थोड़ा कम खरीदें। चलिए ये बताते हैं आपको और समझाते हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। अब जरा आप अपने देश में मौजूद सोना विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को भी एक बार समझिए। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है? किसी देश की आर्थिक मजबूती का जो अंदाजा है उसके विदेशी मुद्रा भंडार से लगाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वीकली डेटा के अनुसार 1 मई 2026 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है 7.8 डॉलर बिलियन से घटकर 6 बिलियन डॉलर पर आ गया है। मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से ऐसा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को जो बंद किया गया उसकी वजह से नतीजा कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई और देश की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने महंगे दामों में कच्चे तेल दूसरे देशों से खरीदने शुरू कर दिए। इसके लिए बड़ी मात्रा में डॉलर से उन्हें पेमेंट किया। अब यह समझिए कि भारत के पास कितना गोल्ड का रिजर्व है। आरबीआई की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 880.52 मीट्रिक टन सोना मौजूद है, जिसमें से करीब 680 टन सोना भारत के वोल्ट्स में मौजूद है और करीब 197.7 टन सोना विदेश में रखा गया है। इसके अलावा करीब 2.8 टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए सोने की खरीद को बढ़ा दिया, जिससे ग्लोबल टेंशन के समय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। सोना खरीदने पर देश का कितना बिल बना? देश में लोग पहले से कहीं ज्यादा सोना खरीद रहे हैं और साथ ही दुनिया भर में सोने के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से भारत को सोना विदेशों से मंगाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने की खरीद पर करीब 24% ज्यादा धन खर्च किया है और यह खर्च अब बढ़कर 71.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पीएम मोदी इसी समस्या की बात कर रहे हैं। जब हम सोना खरीदते हैं तो हमें पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, जिससे कि रुपया कमजोर हो जाता है। कच्चे तेल पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। कहीं कच्चे तेल के आयात का भी देश के गुल्लक पर बुरा असर पड़ रहा है। खासकर युद्ध जैसी परिस्थिति में हालात बेहद गंभीर हो गए। ट्रेड डेटा के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल 775 अरब डॉलर का तेल खरीदा, जिसमें से केवल 4 प्रमुख वस्तुओं का हिस्सा जो है 240.7 अरब डॉलर रहा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था। भारत ने अकेले क्रूड ऑयल आयात पर 134.7 अरब डॉलर रुपए खर्च किए। वैश्विक तनाव के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। अप्रैल में भारत का औसत क्रूड बास्केट जो है 114.48 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में इसका औसत 70.99 प्रति डॉलर बैरल। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए कहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, कार पूलिंग बढ़ाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए कहा है। खाद्य तेल और उर्वरकों पर भी दबाव बढ़ा है। देश ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में वनस्पति तेलों के आयात पर 19.5 अरब डॉलर रुपए खर्च कर दिए, जबकि उर्वरकों का आयात 77% बढ़कर 14.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से खाद्य तेल की सीमित उपयोगिता की भी अपील की है। किसानों से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल 50% तक कम करने की भी अपील की है। उन्होंने किसानों को डीजल पंप की जगह सोलर पंप अपनाने की सलाह दी है, ताकि ईंधन को लेकर जो निर्भरता है वो घटाई जा सके। 5 साल में दोगुना आयात खर्च हो गया है। ये आंकड़ा भी बेहद जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक इन 4 वस्तुओं का संयुक्त आयात बिल जो है फाइनेंशियल ईयर
कि 112 अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में 240.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि केवल 5 वर्षों में यह खर्च दोगुने से भी ज्यादा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग ईंधन, सोना और अन्य आयातित जो वस्तुएं हैं उसकी खपत में थोड़ी सी कमी कर लेते हैं तो इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील पर पैनिक होने की बजाय विचार करना बेहद जरूरी है। क्या बिना विलासिता के और बहुत ज्यादा खर्च के हम जो शादी विवाह का फंक्शन है वो नहीं कर सकते हैं? ये समाज के तौर पर हमारे लिए एक सोचने का विषय भी है और समझने का भी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपके राय और आपके विचार के हिसाब से हम तमाम रिसर्च और डिटेल आपके सामने रख सकें। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।